और यदि आप आध्यात्मिकता को छोड़ करके केवल भौतिकता में जिएंगे तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा। ऐसी परिस्थिति में आप डूब जाएंगे, कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए जीवन जीने के लिए अध्यात्म बहुत जरूरी है। अध्यात्म आपको बल देता है, अध्यात्म आपको सामर्थ्य देता है, अध्यात्म आपको सत्मार्ग देता है, अध्यात्म आपको जीने की कला सिखाता है, अध्यात्म आपको मरने की कला सिखाता है, अध्यात्म आपको एक जीवन देता है, सुखमय जीवन अध्यात्म ही देता है। अगर ज्ञान का अभिमान हो कि हम पढ़ लिख करके सब कुछ कर लेंगे तो बहुत बड़े बड़े आईएएस सुसाइड कर लिए, बहुत बड़े बड़े आईएएस छत से कूद करके मर गए, फांसी लगा लिए। क्यों? क्या नहीं था? पैसा भी था, बीवी बच्चे भी थे, नौकरी भी अच्छी थी, पोस्ट भी अच्छी थी, लेकिन क्या जीवन जी पाए? नहीं जी पाए। इसलिए जो कुछ भी आपको भगवान ने दिया है उसको संभालने के लिए अध्यात्म की आवश्यकता है। अध्यात्म बहुत जरूरी है, क्योंकि सुख, वास्तविक सुख जो है वो आपको अध्यात्म से ही मिलेगा, केवल और केवल अध्यात्म से। और ये बात तब हमें ज्ञात होता है जब हम अपना सब कुछ खो देते हैं, तो अंत में आकर के लगता है कि वास्तव में पहले ही हमको बताया गया था, लेकिन हमने उस समय विचार नहीं किया, हमने विचार नहीं किया। एक हमारे आचार्य हैं, उनकी एक बहुत अच्छी किताब है, उन्होंने पूरे अध्यात्म को साइंस से जोड़ दिया है। उनकी किताब कभी आपके हाथ लगे तो आप पढ़ना, आप अपनी पढ़ाई को भी, अपने ज्ञान को भी, अपने धन को भी तुच्छ समझने लगेंगे कि वास्तव में हमने कुछ नहीं अपने जीवन में किया। उन्होंने अपनी किताब में एक क्वेश्चन किया कि पहले मुर्गी या पहले अंडा? अगर आप अंडे पे जाते हैं तो फिर मुर्गी कहां से, कौन मुर्गी दी भाई? और अगर मुर्गी पे जाते हैं तो अंडा कहां से आया? अंडे पे जाते हैं तो मुर्गी कहां से आई? क्योंकि बिना अंडे की मुर्गी नहीं होती, बिना मुर्गी के अंडा नहीं होता। साइंस की सामर्थ्य नहीं कि इसका जवाब दे सके। इसका जवाब तो केवल भगवत गीता ही दे सकती है। भगवान भगवत गीता में सनातन से ही, आदि काल से ही भगवान इसका आंसर दे करके रखे हैं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर बुद्धि मतामस्मि तेजस तेजस्विनाम। पहले से ही बोल दिए कि बीज रूप में मैं ही हूं। इसलिए हम सब लोग आस्तिक हैं, कोई नास्तिक नहीं है। सबके अंदर कहीं ना कहीं धुआं निकल रहा है, बस उसको फूंक मारने की जरूरत है। और किस दिन, किस क्षण, किस घड़ी कोई फूंक मारने वाला आपको मिल जाएगा और आपकी मति बदल जाएगी, ये कहा नहीं जा सकता। ये डिपेंड है कि आपके भाग्य में कितना पाप है। क्योंकि शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि तो संतों की कृपा से, संतों की कृपा से होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि यदि हमें जीवन में कभी पूजा करना है तो हमें भगवान की ही करनी चाहिए। कोई देवी की कर रहा है, कोई शंकर जी की कर रहा है, कोई अपने कोई बाबा है, मंदिर है, उनका कर रहा है, कोई किसी का कर रहा है, कोई किसी का कर रहा है, सब लोग किसी न किसी का कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति की कहीं ना कहीं आस्था है, कहीं ना कहीं आस्था है। इसलिए हम लोग चाहे किसी की पूजा करें, पूजा किसकी होती है? भगवान कृष्ण की होती है, भगवान की होती है। जैसे भगवान कौन कौन है? राम है, कृष्ण है, ये भगवान है। भगवान के 24 अवतार हुए, लेकिन इन 24 अवतारों में कृष्ण को, कृष्णस्तु भगवान स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम बन करके यदि कोई आया तो वो भगवान कृष्ण है। पूर्णता को लेकर के आए तो भगवान कृष्ण है। लेकिन फिर भी हमें किसी अवतार में भगवान को कम नहीं समझना चाहिए।
कि किसी की भी हम पूजा करें, किसकी पूजा हो रही है? भगवान की हो रही है। इसलिए भगवान में भेद नहीं। आप राम की कर सकते हैं, राम की करिए, कृष्ण की कर सकते हैं, कृष्ण की करिए। क्योंकि पूजा करने में तो कोई हानि तो है नहीं, कोई नुकसान तो है नहीं। तो किसी की ना किसी की हम करते हैं, लेकिन हमें कृष्ण की ही करनी चाहिए। क्योंकि पूर्ण रूप से अगर कोई अवतार लिया तो भगवान कृष्ण ही आए।